अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान शरीफ। आज मैं बात करूंगा उन चंद गलत फहमियों के बारे में जो लोगों में बिज़नेस के मुतल्लिक़ आमतौर पर पाई जाती हैं। अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं या आप जॉब कर रहे हैं और कारोबार की तरफ स्विच होना चाहते हैं, तो ये वाली वीडियो लाज़मी देखें ताकि अगर आप में ये वाली गलत फहमियाँ पाई जाती हैं तो वो दूर हो जाए। पहली गलत फहमी जो लोगों में आमतौर पर ये पाई जाती है कि बिज़नेस स्टार्ट करते ही अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे, बिज़नेस जो है वो आपको पैसे कमा कर देना शुरू कर देगा। तो 90% कारोबार या बिज़नेस ऐसे होते हैं जो शुरू में आपको कोई अर्निंग नहीं देते, कोई पैसे कमा कर नहीं देते, बल्कि उल्टा आपको टाइम लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और जो आप बिज़नेस से कमाते हैं उसको भी दोबारा री इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगर आप कारोबार या बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी सेविंग में से कुछ हिस्सा जो है वो साइड पर रखें, जहाँ से आप अपने अखराजात जो है वो चला सकें। दूसरी गलतफ़हमी लोगों में आमतौर पर ये पाई जाती है कि जैसे ही बिज़नेस स्टार्ट करेंगे सेल शुरू हो जाएगी, कस्टमर उनके पास आना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे बिज़नेस की लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी है या हमारे बिज़नेस की टाइप बहुत अच्छी है, तो टाइप या लोकेशन जो होती है वो बिज़नेस के सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं होती। लोकेशन का इफ़ेक्ट बिज़नेस के ऊपर ज़रूर होता है, लेकिन कुछ लोकेशन ऐसी भी होती हैं जो देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन जब आप वहाँ बिज़नेस शुरू करेंगे, कारोबार स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये वाली लोकेशन जो है ये इस कारोबार के लिए नहीं थी। या अगर आप किसी इलाके में कोई कारोबार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो टाइप है ये इस इलाके में कारोबार के लिए नहीं थी, इस किस्म का बिज़नेस इस इलाके में नहीं करना चाहिए था। तो आपने जब भी कारोबार या बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी शुरू में कस्टमर्स को लाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तीसरी गलतफ़हमी लोगों में आमतौर पर ये पाई जाती है कि मेरे पास बिज़नेस आइडिया जो है बहुत अच्छा है, तो मैं कर्ज़ा लेकर बिज़नेस स्टार्ट करूँगा और वहाँ से कमा कर जो है पैसे वापस कर दूँगा। अगर तो आपने कर्ज़ा लिया बैंक से सूद के ऊपर, फिर तो आप भूल जाएँ। वो इसलिए है कि सूद जो है वो अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ खुली जंग है, और अगर आप अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जंग करके कामयाबी हासिल करना चाहते हैं फिर तो आपका बिज़नेस जो है कभी भी नहीं चलेगा, बल्कि नाकाम ही होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे सूद के बगैर कर्ज़ा मिल रहा है तो मैं सूद के बगैर कर्ज़ा लेकर किसी दोस्त वगैरह से बिज़नेस स्टार्ट करूँगा और उसको वापस कर दूँगा, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आपका बिज़नेस या कारोबार जो है वो सक्सेसफुल जाएगा। बल्कि ज़्यादातर कारोबार जो होते हैं वो फेल होते हैं, कम कारोबार जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आपने कारोबार स्टार्ट करना तो उन पैसों से करें जो आपके अपने ज़ाती हैं, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपका कारोबार जो है वो ना चल सके तो आपको कम से कम किसी को पैसे जो हैं वापस ना करने पड़े। चौथी गलतफ़हमी लोगों में ये पाई जाती है कि वो किसी को बिज़नेस करता हुआ देख लेते हैं या किसी से मशवरा कर लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि यार जो बंदा ये काम कर रहा है या उस बंदे ने जो मुझे ये काम बताया तो मैं अगर ये करूँगा तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जाएगा, बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने कोई कारोबार या बिज़नेस करना तो पहले आप उसको सीखें, पूरी तरह उसकी तैयारी करें, पूरा एक प्लान तैयार करें, उसके बाद आप उसको शुरू करें। तो इस तरह जो आपका बिज़नेस जो है वो कामयाब होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँगे, लेकिन कामयाब होने की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी से पूछ के या किसी को देखकर बगैर तैयारी के कारोबार में छलांग लगाएँगे तो फिर आपके जो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। पाँचवीं गलतफ़हमी लोगों में ये पाई जाती है कि जॉब में टेंशन या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, बिज़नेस में टेंशन या स्ट्रेस कम होती है। तो ऐसा नहीं होता, बिज़नेस में टेंशन या स्ट्रेस जो है वो जॉब से कहीं ज़्यादा होती है। जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना तो आपकी टेंशन स्पेसिफ़िक अपनी जॉब के बारे में होती है, ये जॉब के मुतल्लिक़ होती है। वो जो आपके स्पेसिफ़िक टास्क होते हैं उनके मुतल्लिक़ होती है, होल बिज़नेस के मुतल्लिक़ नहीं होती, या होल बिज़नेस की टेंशन आपको नहीं होती। लेकिन जब आप जॉब छोड़ के एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपने मुलाज़िम भी रखने हैं, तो आपकी जो टेंशन है वो मुलाज़िमों की अलहदा होगी, बिज़नेस को चलाने की टेंशन अलहदा होगी। बिज़नेस को चलाने में जैसे मार्केटिंग वगैरह होती है, उसके अलावा सेल होती है, परचेज़ होती है, इसके अलावा और बहुत से मसले मसाइल होते हैं जो बिज़नेस को रन करने के लिए होते हैं। तो वो सारी टेंशनें जो होती हैं वो आपकी उस अकेली जॉब की टेंशन से कहीं ज़्यादा होगी। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जॉब की टेंशन जो है वो ज़्यादा और बिज़नेस में टेंशन कम होती है, तो ऐसे नहीं है। बिज़नेस में टेंशन जो है वो जॉब से कहीं ज़्यादा होती है। छठी गलतफ़हमी लोगों में आमतौर पर ये पाई जाती है कि बिज़नेस के अंदर जो टाइम है ना वो जॉब से कम देना पड़ता है, बिज़नेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। बिज़नेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन वो एक टाइम के बाद है, जब आपका बिज़नेस जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, जब आपका बिज़नेस एक लाइन पे चल पड़ता है तो फिर आपको फ्लेक्सिबिलिटी टाइम के बारे में मिल जाती है कि आप अपनी मर्ज़ी से आएँ, अपनी मर्ज़ी से जाएँ, थोड़ा टाइम दें। लेकिन अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको ना आने का पता है, ना जाने का पता है, ना आपकी कोई छुट्टी है। आपका जो टाइम है वो जॉब से कहीं ज़्यादा होता है जो आपको बिज़नेस को देना पड़ेगा।
सातवीं गलतफहमी लोगों में ये पाई जाती है कि लोग सोचते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे अखराजात वगैरह वो पूरे नहीं हो रहे, तो मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो मेरे जो अखराजात हैं वो पूरे हो जाएंगे, मैं बिज़नेस में अपनी जॉब से ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर दूंगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ना ही इस चीज़ की गारंटी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जॉब इसलिए छोड़ दूँ कि मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, तो फिर आप इस तरह करें, जॉब ना छोड़ें, एक साइड बिज़नेस शुरू करें। और जब वो बिज़नेस इस हद तक पहुँच जाए कि आपकी जॉब के बराबर पैसे कमाना शुरू कर दें, तो फिर आप जो है वो जॉब छोड़ के बिज़नेस की तरफ स्विच हो जाएँ। या अगर आपको लगे कि मेरा बिज़नेस जो है या कारोबार अब इस लेवल पे पहुँच चुका है कि मैं अगर जॉब छोड़कर इसमें पूरी तरह तवज्जो दूँ तो मैं इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, तो फिर आप अपनी जॉब छोड़कर बिज़नेस की तरफ स्विच कर जाएँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जॉब बिल्कुल छोड़ दूँ और अभी बिज़नेस स्टार्ट करूँ और मेरे पास ज़्यादा अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और फिर कई दोस्त जो हैं वो पछताते हैं कि यार हमने जॉब छोड़ दी, हमें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। कई ऐसे बिज़नेस या कारोबार हैं जो आप अपनी जॉब के साथ साइड बिज़नेस के तौर पर भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।